कई बार दोस्तों क्या होता है कि वीमेन सेल में पति से जबरदस्ती ये लिखवा लिया जाता है कि आप यहां लिखिए कि ज्वेलरी आपके पास है। यह एक लिस्ट मा दी जाती है कि भाई ये लिस्ट है पत्नी की, पत्नी कहती है ये चीजें उसके पास है और ये चीजें आपके पास, आप भी लिख कर दे दीजिए। ऐसे पति सोचता है कि चलो भाई नॉर्मली ईमानदारी से काम करता हूं या फिर मेरा घर बच जाएगा, मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं, वो लिख कर दे भी देता है। और कई बार उससे ज्यादा अच्छा लिखवा लिया जाता है कि भाई सारी गलती आपकी है, आपने पत्नी के साथ मार पिटाई की थी, आइंदा आप नहीं करेंगे। वो भी ना लिखे तो ये बात तो जरूर लिखवाते कि आइंदा पत्नी को सही रखूंगा, मार पिटाई नहीं करूंगा, उसका सम्मान करूंगा, तो भी एक हिसाब से कन्फेशन ही आ जाता है। अब अगर ऐसी कंडीशन में जहां दबाव बनाकर आपसे पुलिस स्टेशन के अंदर ये लिखवा लिया गया है कि भी गलती आपकी है या दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगे, पत्नी को खुश रखेंगे या ज्वेलरी आपके पास है, और आपने ये सोचकर लिख दिया कि शायद मेरा घर बच जाएगा, पत्नी मान जाएगी, और पत्नी उस चीज को नहीं माने और कल को उस चीज पर एफआईआर रजिस्टर हो जाए और आपके पास समय भी नहीं है क्योंकि समय लंबा बीत चुका है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, आपके पास कोर्ट से समन आया है और इस बात को भी 6 से 8 महीने बीत चुके हैं, तो उसको कैसे डिनाई करेंगे भाई? उसका क्या समाधान होगा? क्योंकि आपने जो लिख कर दे दिया, देखा जाए तो एक हिसाब से आपका कन्फेशन है, आप तो केस लड़ने से पहले ही हार गए। जहां आप इस बात को लिखकर दे रहे हैं कि भाई मैं पत्नी को खुश रखूंगा, कोई मार पिटाई नहीं करूंगा, तो इसका मतलब आपने पहले ऐसा किया था, तो पत्नी जो कह रही है वो बात सच है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहां आपने ऐसे लिख कर दे दिया, तो ये समझ लीजिए कि आप केस लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। कभी भी ऐसा लिख कर नहीं देना चाहिए। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि अगर ऐसा आपके साथ हो भी चुका है और आपने ऐसा कर भी दिया है, तो इसका क्या समाधान है, क्या तरीका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपको स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को जान लीजिए कि वीमेन सेल को कोई भी पावर ऐसी नहीं है जिससे कि आपको प्रेशराइज कर सके कि आप वहां किसी प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट दें। आपको एक कंप्लेंट की कॉपी तो देते हैं नहीं, ऊपर से आपसे यह कि आप इसमें लिख कर दे। क्या लिख कर दे? जो शिकायत मेरे खिलाफ है, जब उसकी कॉपी ही मेरे पास नहीं है तो उसका जवाब क्या दूं? हाँ, उसका एक छोटा सा पार्ट जिसको की पत्नी कहती है कि भाई ये सामान मेरे पति के पास है, या फिर मैं दहेज में लेकर आई थी, मेरे पति के पास है, उन्होंने रखा हुआ, कब्जा करके रखा, जैसे कि मेरी ज्वेलरी या और भी आर्टिकल्स, या उन्होंने पैसों की डिमांड की थी। उसके लिए जरूर वे कहते हैं कि हाँ ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आप ऐसे बातें लिख करके दीजिए कि भाई ये सामान पत्नी ने जो लिख कर दिया है आपके पास है या नहीं यार, इसमें कौन सा सामान आपके पास है। भाई जो कंप्लेंट मेन है उसकी कॉपी के बारे में तो आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, उसको मुझे दिखा भी नहीं रहे हो, उसकी मेरे पास कोई कॉपी है भी नहीं। आरटीआई से लगाता हूं तो उसको डिनाई कर देते हो कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे में मैं उसके एक हिस्से के बारे में कैसे जवाब लिख कर दूं? या तो पूरी कॉपी दो तब उसी का जवाब दूं। लेकिन वीमेन सेल को कोई भी पावर नहीं है किसी भी प्रकार से कुछ भी चीज लेने की। और सबसे बड़ी बात जब आती है जब स्टेटमेंट लिखवाते हैं, भाई तुमको जज हो, तुमको किसने पावर दिया स्टेटमेंट लिखवाने की? वीमेन सेल में जो भी कुछ बात होती है वो नॉर्मली सेटलमेंट के लिए होती है। अगर मीडिएशन सेल की बात करें जो कोर्ट के अंदर है, वहां भी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी जाती। सिंपल आप आए, आपकी हाजिरी लगी है, ठीक है, आपको साइन करने की जरूरत नहीं है। कोई करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो मत करे। भाई सेटलमेंट के लिए बात है, वहां कोई कोर्ट नहीं चल रही है, वहां कोई जज नहीं है, कोई केस नहीं चल रहा है, लेकिन वे अपने आप में खुद मजिस्ट्रेट बन के बैठ जाएंगे और आपसे लिखवा लेंगे और पति के ऊपर ऐसा दबाव बनाएंगे कि अभी लिखो कि हाँ सारा सामान तुम्हारे पास है, तुमने पत्नी के साथ गलत किया। क्यों लिखे? कोई भी ऐसा उनको राइट नहीं है। दबाव में आने की जरूरत ही नहीं है। अगर दबाव में आप आकर आपने कहीं लिख भी दिया है, तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट कीजिए, वहां 112 नंबर पर भी कर सकते हैं, या बाद में 1-2 दिन बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो गलत हो गया, तो आप पुलिस में कंप्लेंट भी दे सकते हैं, मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया। लेकिन दोस्तों अगर ये समय भी आपके हाथ से चला गया, भाई 6 से 8 महीने बीत चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, कल को कोर्ट आते हैं, वकील साहब से मिलते हैं, वकील साहब फाइल देखते हैं कि भाई चार्जशीट में आपने ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट वे जरूर लगाएंगे। आपने हालांकि मीडिएशन सेल एक्ट की बात करें या फिर हाई कोर्ट की रूलिंग की बात करें तो वे कहते हैं कि मीडिएशन सेल में कोई भी बात होती है, कोई रिकॉर्डिंग होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ वो वाली मीडिएशन सेल नहीं है, यहाँ पुलिस की अपनी है। आईओ अपनी चार्जशीट में उस पेपर को जरूर लगाएगा। आपने डेट डाली है तो समझ लीजिए कि आप फिर भी ये कहे कि वीमेन सेल में बात हुई थी, लेकिन आपने लिखा तो है। अगर चलो मीडिएशन सेल के लोग को इसमें लेकर चले जाते हैं, हम जज साहब से कहते हैं भाई अकॉर्डिंग टू मीडिएशन एक्ट भाई ये चीज़ें अप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो भी आपकी फाइल में तो रखी हुई है। जज साहब जब जजमेंट पास करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो देखेंगे भाई पति ने स्वीकार किया कि ज्वेलरी उसके पास, अभी मना कर रहे हैं, या पति ने स्वीकार किया कि मैं आइंदा अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई नहीं करूँगा, तो लिखा तो हुआ है, तो सजा नहीं भी हो तो भी हो जाएगी।
तो ऐसी कंडीशन जब भी आपके सामने आ जाए, सबसे पहले तो उसको स्वीकार ही मत कीजिएगा कि मैंने लिखा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सिग्नेचर भी अगर आपने सेम टू सेम के तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीधा डिनाई कि मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। और अगर कभी एक बार ज़बरदस्ती लिखवा भी लिया तो दोबारा वीमेन सेल जाने की जरूरत नहीं है। पत्नी चाहेगी तो एफआईआर होगी, नहीं चाहेगी तो एफआईआर नहीं होगी। आपके वहाँ वीमेन सेल जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जाइए या मत जाइए। हाँ, आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिससे ये लगता है कि भी इस केस को मैं जीत सकता हूँ या फिर इस केस को मैं कैंसिल करवा सकता हूँ, तो आप ज़रूर एसीपी, डीसीपी, डीएसपी जो भी आपके पास है उनके पास जा करके एप्लीकेशन लगाकर उस एप्लीकेशन पर स्टे करवा सकते हैं या उसको डिसमिस करवा सकते हैं कि उस पर एफआईआर स्टे नहीं हो। लेकिन जाहिर से कोई भी सबूत नहीं है, नॉर्मल कंप्लेंट है, ऑलरेडी बच्चे भी हैं, तो ये समझ लीजिए कि एफआईआर होगी ही होगी। तो जब ऐसी कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ एफआईआर होनी ही है और आपको लगता है कि भी मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो बेशक मत जाइए, एफआईआर होगी। और अगर आप चले जाते हैं और ऐसी आपने गलती कर भी दी है और कहीं लिख कर भी आ गए, तो भी दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। वे आपके कोई वारंट इशू नहीं कर सकते। वारंट इशू करने की पावर एफआईआर होने के बाद आईओ की आती है। और चलो एफआईआर रजिस्टर हो गई है, ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर इसके अंदर अपॉइंट हो गया तो उसको भी लिख कर देने की इस बार की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ गलत है, ज़बरदस्ती है, आपसे नहीं लिखवाई जा सकती। तो दोस्तों इसको सिर्फ सिरे से नकारना ही है, डिनाई करना है। चलो एक से ज़्यादा बार की बात करें, आपने एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है, पहले लिखा मैं आया हूँ यहाँ पर अपने साइन करिए, दूसरी बार आपसे ये बात लिखवा भी लीजिए, तो भी मना कर सकते हैं। मुझे क्या पता कौन आया था कौन नहीं। कोई जो कोर्ट में गवाही होगी उसमें वीमेन सेल के जो पुलिस ऑफिसर उनकी गवाही तो होती है नहीं ना, उनकी लिस्ट होती है। तो साफ सिरे से डिनाई करना है। जब एविडेंस का टाइम आएगा तब उस चीज़ को स्वीकार मत करना, साफ मना कर देना। भाई नॉर्मली ये चीज़ गवाही में तो आएगी, भाई हैंडराइटिंग कहीं आपकी वहाँ सामने तो आनी है नहीं, कहीं बैंक में तो सिर्फ साइन ही आएंगे। तो इन चीज़ों को डिनाई करना ही सबसे बेस्ट वे है। लेकिन लोग इस चीज़ से भी डरते हैं। पत्नी कितना भी झूठ बोल दे, लेकिन पति हमेशा सच की राह पे चलने की कोशिश करते हैं, खासकर कोर्ट केस में, और वहीं इसी वजह से हार जाते हैं। तो जहाँ आपके साथ गलत किया हो ऐसा, उसको डिनाई करना ही सबसे बेस्ट वे है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं इसको डिनाई नहीं करूँगा, तो समझ लीजिए कि जिस साहब की निगाह वो चीज़ हमेशा रहेगी, उसको स्वीकार कभी नहीं करना है। तो दोस्तों ये समाधान है। कभी भी वीमेन सेल में कुछ भी ऐसा आपसे लिखवाया गया है गलत है उस चीज़ का, और अगर वो पेपर वहाँ पर नहीं लगा है तो फिर कोई उसका मुद्दा ही नहीं है। पत्नी फिर कितना कुछ भी कहते रहे, इसने क्या खाता है क्या नहीं, उस चीज़ को फिर रिकॉर्ड पर लाने की जरूरत ही नहीं है, ना उसको कभी स्वीकार करने की जरूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।